रहते हैं। सरकार को भारी पड़ेगा, आप ऐसा अगर लिखेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं फिर आपसे अनुरोध करता हूँ कि इनकी आवाज़ में भाई ऐसा तो नहीं कि वो हमें एक और विवाद में डालना चाहता है, क्योंकि हुसैनगंज की बात कर रहे हैं, वो लाला सुनील गोयल वाले है उसको बचाने। भाई तो नहीं खाली सोना दिखा के माला मंगला से आपने करके जो भी है, हम कह रहे जमीन दिखा दो, शिलान्यास कर दो, पहले माला में डालूंगा विधायक जी अब के लिए संघर्ष किया है। हमारे जो वर्तमान सचिव हैं यहाँ मजदूर संघ के आदरणीय पवार जी की माता जी का देहांत हुआ था। जब मैं पिछली बार आया था तो इनके दफ्तर में गया था, तो वहाँ पर हम सब गए थे, तो मालूम चला कि पवार जी की माँ जी का देहांत हुआ और गाँव गए, तो वो उस कारण से यहाँ बीच में उपस्थित नहीं हो पाए। अपने प्रदीप भंडारी जी लगातार आप लोगों के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, सामाजिक हैं, सांस्कृतिक आदमी हैं, और हमारे जो यहाँ पर मसूरी की प्रेस भगवान की दया से सब इश्यूज को, मुडीर जी हो, सिलवाल जी हो, आदरणीय रावत जी हो, भगवान सिंह चौहान जी हो, अजीत भाई मुखरता से जो जनता की आवाज़ है उसको आगे लाते हैं, झांकते हैं, उससे प्रभाव पड़ता है, जनता को मालूम चलता है कि क्या हो रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष जो मैं एक बार कहना चाहूंगा कि बीच में चले सब जुगाड़ को सब लोगों, हमारी माता बहनें, ये बच्चे जो हैं आज भी जो है सड़क पे ही हैं, इस पार्किंग में ही हैं, इस हवा घर में ही हैं। और जो प्रशासन की ओर से होनी चाहिए थी, जो नगर पालिका की ओर से होनी चाहिए थी, वो जुम्मनियां मैं कहूँगा कि बिल्कुल भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ झूठी बात है, झूठी आश्वासन। और वही बात ठीक बात है कि वो गेंद यहाँ से यहाँ वहाँ के वहाँ 1 किलो पे लोग खेल रहे हैं, यहाँ से फुटबॉल मार के वहाँ फेंक रहे हैं। ये भी अगर संवेदनशील होते, ढंग से मेरी बात सुन लीजिए, और माननीय विधायक जी जो यहाँ के हैं, सबके करोड़ों रुपए की संपत्ति है, तो ये नौबत आती नहीं। आपकी जो ट्रॉली जब लगनी थी तब लगती, पहले आप लोगों का पुनर्वास होता। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? तो कोई यहाँ आग नहीं लग रही थी। वैसे भी कोरोना का काल है और कोरोना अभी भी चल ही रहा है, कोरोना खत्म नहीं हुआ। वहाँ किताब घर में पुलिस वाले बैठ रहे, कर रहे कि नहीं कर रहे? तो कोरोना चल रहा है ना, तो ऐसी क्या आफत आ गई थी कि बिना पुनर्वास किए जो है यहाँ पर जो है आपका ट्रॉली के नाम पर इतने पुलिस बल लगा के सबको बेदखल कर दिया गया। तो अब बात यह है कि इनका ने सुना अच्छा काम किया, अगर उन्होंने जमीन कहीं खोजी है, जमीन ठीक है, वो है 1 बीघा है, उसमें 100 परिवार खप सकते हैं। नहीं, अगर 3 मंजिला भी बनाए और जगह तो है ना, नीचे भी है कि नहीं है? बहुत है, ठीक हो गया। अब बात यह है कि अगर आज भी मसूरी नगर पालिका आपने मसूरी के शिफन कोर्ट के लोगों के साथ है, तो पुनर्विचार करे, जो वो प्रस्ताव भेजा है उसको संशोधित करके दूसरी जगह का प्रस्ताव भेजे। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? और भेज दिया। हमारे महिलाओं के साथ जो है रात दिन जो है यहाँ पे बदतमीजी हो रही है। हमने विधायक जी को भी ये बात बोली है, सबको ये बात बोली, पर कोई हमारी जो है सुनवाई नहीं हो रही है। तो सर हमारा तो यही लास्ट चाह रही है कि हम तो ये चाहते हैं कि अगर हम लोगों की एक मंशा है कि हम तो आप सीधा राष्ट्रपति जैसे एक वो इच्छा मृत्यु मांगने के उसमें है कि हमें इच्छा मृत्यु दिए जाए, क्योंकि हमारी सुनवाई तो कहीं हो नहीं रही है। और हमें जो है हम अपने बच्चों से जो है अपनी मृत्यु चाहते हैं, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है सर। बाकी सर जो है आप देखिए करो से तो है ना, तो मार के खाने ना इच्छा शक्ति तो उनको जाएगी, है ना, उनका काम होगा। कोई बात छोड़िए, मैं चाहूँगा हमारे और तो ने बोला अपने जो आपके साथ ईमानदारी से लगे हुए हैं उनको पहचानो, और क्या हो, किसी ने बोल दिया, कुछ बोल दिया, आपने उसकी बात मानने चल दी है। वो लाट साहब की कुर्सियां नहीं है, लाट साहब की कुर्सियां नहीं है कि आप कुर्सियों में बैठ के जम जाओ, 2 घंटे के लिए ऑफिस आओ, फिर घूमने के लिए जो है क्या कहते हैं दिल्ली चले जाओ, मुंबई चले जाओ। ये कोई घूमने फिरने के लिए, ऐशो आराम करने के लिए नहीं हो रहा है। क्या हुआ, कहाँ पेच हमने कसे हैं, कहाँ पेच कसने के बाद भी ढीले हैं। पिछली बार आया था तो उसके जाने के 2 दिन के भीतर ही मैंने जो उत्तराखंड का सबसे मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी, और वो है इस समय ओम प्रकाश जी, मैं सबसे पहले प्रत्यावेदन में किस बेरहमी से कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए रातों रात भारी पुलिस बल की मौजूदगी में
मेरा ख्याल 2 सितंबर 1994 को जो स्थिति रही होगी उतना ही पुलिस बल यहाँ रहा और जबरदस्ती लट्ठी के दम पे, और उसमें ये भी लिखा कि ये मजदूर भवन अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है। और 2010 में जब यहाँ पे नगर पालिका के अध्यक्ष उपचुनाव नियाजी थे तो उन्होंने कहा कि हम मजदूर का इसलिए जो है आप लोगों को तब तक नगर पालिका किराए के लिए तो नगर पालिका। और राज्य आंदोलन में मेरी क्या भूमिका रही है? आप पत्रकार जाने फ्रंट पेज भी आपने मेरी फोटो, जब सीओ ने मुझे लक्ष्य मारे टाउन हॉल के अंदर, और आज हमारा उत्तराखंड में क्या योगदान हुआ कि बेआबाद तो यहाँ से होगा, कहीं ना कहीं से हम करा दें। ठीक हो गया। दूसरा, हम ह्यूमन राइट कमीशन में हमारी डेट है 4 तारीख को, हम वहाँ कोई अर्जी लेके एक वो कोई उसकी हाथ के अंदर, तुम वहाँ गए थे कि नहीं गए थे? तुम्हें घोड़ा गाड़ी काहे के लिए दे रखी है? तुम्हें जो तनख्वाह मिल रही है काहे के लिए मिल रही है? रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, अब यहाँ भी मजे ले रहे हो, तो पहले तो वहाँ जाओ है वहाँ पर। और दूसरा, जो हमारी डेट लगी है, देखते हैं डीएम का क्या पक्ष आता है उसमें, जिलाधिकारी देहरादून का। बाकी हम वहाँ खड़े हुए हैं, स्वयं वकील भी हैं, हम ही हैं, पीड़ित भी हम ही हैं, हम पीड़ित हैं, आपके बच्चे हैं, आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं, हम आपके बिल्कुल आपके हैं सब कुछ। तो हम वहाँ खड़े होंगे, पूरी बात रख के आएंगे, काम निकाल के आएंगे, बना के आएंगे, और कोई अगर गड़बड़ी करेगा तो उसका भी हम रास्ता निकाल के आएंगे, आप आश्वस्त रहिए। हाँ, इस बीच में इतना हम जरूर करेंगे कि प्राथमिकता के तौर पे जब तक परमानेंट काम नहीं होता तब तक जल्दी से जल्दी आपको एक साफ सुथरी जगह, जहां रहने की साफ सुथरी छत हो, पीने का पानी साफ हो, जहां अच्छे से रह जाओ, जहां साफ सफाई हो, ऐसी जगह जो है वो वही, उस पर मेरा जोर रहेगा। जो परसों डेट है 450 करोड़ का जो प्रोजेक्ट भारत सरकार की गाइडलाइन है, नियम बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के भी समय समय पर आदेश हैं कि जो बहुत अमीर लोग होते हैं, जो बहुत अमीर कंपनियां होती हैं, जो हजारों करोड़ का काम करती हैं, जो 100 करोड़ 200 करोड़ के काम लेती हैं, उनका एक उत्तरदायित्व होता है, ड्यूटी होती है, उनका एक कर्तव्य होता है कि समाज के हित में सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए, इसको अंग्रेजी में शब्द है CSR, कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका एक फंड होता है। अगर 450 करोड़ वो यहाँ इस रोपवे में खर्च कर रहे हैं तो उसका 1%, आधा प्रतिशत वो जो है वो यहाँ जमीन खरीद कर मकान और आवास बनाने के लिए तक भी जो है खर्च कर सकते हैं। के रह रहे हैं उनको भैया तुरंत छत मुहैया कराइए। डीएम को वहीं हम निर्देशित करवाएंगे, हम तो अड़ जाएंगे वहां पे कि इनको डीएम को, जिलाधिकारी देहरादून को निर्देशित करें मानवाधिकार आयोग, नहीं तो हम तुम्हारे पीछे पड़ते हैं मानवाधिकार आयोग के पीछे कि तुमने जब से मानवाधिकार आयोग बना है, जब से ये जज बैठा है, तो इतना हम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, ईश्वर को साक्षी मान के करेंगे, यह मानकर करेंगे कि ये जो दूध मुंह में बच्चे हैं मेरे हैं, ये जो माताएं सड़क पर बैठी हैं मेरी हैं, ये जो बुजुर्ग हैं मेरे परिवार के बुजुर्ग हैं, मेरे पिता के समान है। इसी भावना से करेंगे और ईश्वर को साक्षी मान के करेंगे। ऐशो आराम सुख सुविधाएं तुम्हें मिली है, वो सिफन कोट के लोग, मसूरी के लोग, उत्तराखंड के लोग जब टैक्स भरते हैं, वो पैसा देते हैं, टैक्स देते हैं, तो पैसा इकट्ठा होता है, उससे तुम्हारा ये मानवाधिकार आयोग बड़ा लॉस है। सरकार चाहे तो मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष, राज्यपाल विवेकाधीन कोष, विधानसभा अध्यक्ष विवेकाधीन कोष नहीं कर सकती है कि हमसे गलती हो गई और ये जो है हमसे अपराध हो गया। और आगे तो जनता ही तो देवतुल्य होती है भाई। किसी का आवेदन, जो पत्र, जो चिट्ठी बनाई सबसे बड़े अधिकारी के लिए जो चीफ सेक्रेटरी है, हमने उसमें यही लिखा कि एक तो कोविड के दौरान ये कैसे कर दिया आपने, दूसरा कि 45 वर्ष से लगातार किसी भी सरकारी अधिकारी ने यहाँ रोक टोक नहीं की, कोई ईओ नहीं आया, एसडीएम नहीं आया। आप लोगों ने 10 दफा यहाँ की खबरें छापी हैं, 10 दफा कॉलोनी, कोई ना कोई हिस्सा होगा उसमें कि नहीं होगा? होगा ना। तो चुप वही लोग बैठेंगे जो कंपनी के साथ मिल गए हैं। लोग हो, जनप्रतिनिधि हो, जिनका कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ है, वही आप लोगों के साथ खुल के खड़े नहीं होंगे। मैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की जनता की ओर से पहले तो उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन। क्या मानवाधिकार ठीक है? अगर हम साधन संपन्न लोग होते तो अंदर ही बसते, कोठियाँ होती हमारी 45 साल, लेकिन साधनहीन मजदूर लोग हैं,
आज यहाँ पीड़ितों की समस्याएं सुनी तो आपने कहा कि हाईकोर्ट तक भी ले जाएंगे, क्या है पूरा मामला, किस तरह तक लड़ाई लड़ेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से सिफन कोर्ट में रह रहे अंग्रेजों के ज़माने से मजदूर भवन के 84 परिवारों को बेदखल किया गया, वो भी कोविड गाइड का उल्लंघन करते हुए, इसकी शिकायत मैंने चीफ सेक्रेटरी और मानवाधिकार आयोग में करी थी। दोनों स्तर पे मामला चल रहा है। ये तो है अपना मामला, इसको भी हम ठीक कराएंगे चीफ सेक्रेटरी के यहाँ से भी और मानवाधिकार आयोग से। तीसरा हमारा कहना ये है कि अगर खजाने खाली हो चुके हैं सरकार के और नगर पालिका मसूरी और मसूरी के जनप्रतिनिधि कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो एक काम तो कर ही सकते हैं। 450 करोड़ की लागत से ये जो है आपका रोपवे बनना है। हर बड़ी कंपनी का ये उत्तरदायित्व होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड में, CSR फंड में, उसका समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व होता है कि वो समाज के लिए उसको कुछ पैसा खर्च करना होता है CSR फंड में। तो CSR फंड में ही इनका लिए जमीन भी ली जा सकती है, आवास भी बनाए जा सकते हैं। तो हम तो उस रास्ते भी चलेंगे। सरकार कुछ नहीं कर पाई, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तो कंपनी को CSR फंड से सरकार निर्देश दे कि CSR फंड से ही जमीन खरीद के इनके आवास परमानेंट बनाए जाए। तो हम हर तरीके से कोई कोना छोड़ेंगे नहीं। हम संकल्पबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं और अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करेंगे जब तक कि ये काम नहीं हो जा सकता। हमारी पहली प्राथमिकता ये होगी, जब तक स्थायी इनको आवास नहीं मिल जाते, बनके वो थोड़ा लंबा समय है, तब तक अस्थायी निवास में साफ सुथरी जगह पे इस ठंड के मौसम में मसूरी जैसी जगह में सबको छत मिल जाए। यही हमारी लड़ाई रहेगी, यही हमारा लक्ष्य है। यहाँ के विधायक की भूमिका को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, विधायकों को, माननीय विधायक जी हो या नगर पालिका हो, उन लोगों को और अधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता है। अगर वो लोग संवेदनशील होते तो ये जगह टूटने से पहले ही पुनर्वास पहले हो जाना चाहिए था। और जिन परिस्थितियों में आप भारी पुलिस बल के दम पर, बंदूक की नोक पर कोविड काल में ये जो तोड़े गए आवास और मजदूर भवन खाली कराया गया, लोगों को सड़कों पे लाया गया, वो असंवेदनशील है, कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन है, बड़ा खतरनाक मामला है। संजय जी, आपने जो यहाँ पे अपने भाषण में कहा था कि हम लोगों की इच्छा मृत्यु की मांग की थी, आपने किससे की, आपने क्यों कर रहे हो आप? सर, मैंने जो इच्छा मृत्यु की मांग की है वो इसलिए की है कि आज 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने से कोई हमारे संज्ञान नहीं लिया गया है। आज भी हम हवा घर पे हैं। हमारे माँ बहनों के साथ जो है आए दिन छेड़खानियाँ हो रही हैं और यहाँ पे बदतमीजियाँ हो रही हैं। तो मेरा और हम जितने भी लोग यहाँ पे हैं, 200 से 300 लोग हम यहाँ पे हैं, हम राष्ट्रपति जी से जो है इच्छा मृत्यु की मांग करते हैं कि हमें इच्छा मृत्यु दी जाए, क्योंकि आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस कोरोना काल में पहले तो हमें बाहर करा गया। माननीय विधायक जी ने कहा था कि 15 दिन में इनको एडजस्ट कर लेंगे हम, पर अभी तक 15 दिन पूरे नहीं हुए। आज कोई हमारे सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारे साथ इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, कोई हमारे सुध नहीं ले रहे हैं। हम जाएं तो जाएं, कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? हमारे बच्चे जो है स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हैं, आज हमारे बच्चों की जो है भविष्य चौपट हो गई है। हमारी माता बहनें रोड पे आ गई है, हमारी कोई सुनाई नहीं दे रहे। आज हमारी क्यों नहीं सुनाई दे रही है? क्या हम अनुसूचित जाति के लोग हैं इसलिए हमारी सुनाई नहीं दे रही है? क्या हम गरीब नहीं हैं? क्या हमारा गरीब होना एक पाप है हमारे लिए? हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, हम अनुसूचित जाति के लोग हैं, भूमिहीन लोग हैं, और आज हम यहाँ पे जो है आज की डेट से नहीं रह रहे, यहाँ पे अंग्रेजों के टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं। ऐसे क्या कारण हो गया कि हमें इन्होंने तोड़ा दिया, तोड़ हमको बाहर कर दिया है इन्होंने? क्या हमारे कोई सुध नहीं लेगा? क्या सरकार वो हमारी नहीं है? हमारा इतना ही पाप है कि हम अनुसूचित जाति के लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, इसलिए कोई हमारी सुध नहीं ले रहा है। ठीक है।